नमस्कार। आज हम भारतीय बैंकिंग की दुनिया में गहरा गोता लगा रहे हैं, खास तौर पर उन मुश्किलों पर जो बैंक कर्मचारियों और हाँ, ग्राहकों दोनों को झेलनी पड़ रही हैं। हमारे पास एक काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है जो इन सब मुद्दों को सामने लाती है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस रिपोर्ट से सबसे काम की बातें निकालें कि भाई जमीनी हकीकत क्या है, पॉलिसी कितनी असरदार है और इन सब के बीच का वो मानवीय पहलू वो कहाँ है, क्योंकि बैंक सिर्फ खाते और पैसे का लेन देन नहीं है ना। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो रिपोर्ट की शुरुआत होती है बैंक कर्मचारियों की चुनौतियों से। लगता है कि स्टाफ की कमी, खासकर जो क्लर्क लेवल है या आप ग्रेड डी कह लें, वो एक बड़ी दिक्कत है। हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से अक्सर लोगों को 10-12 घंटे काम करना पड़ रहा है। ऊपर से वो बीमा वगैरह जो थर्ड पार्टी उत्पाद हैं, उनको बेचने का दबाव भी काफी तनाव बढ़ाता है। हाँ, वो 5 दिन के हफ्ते वाली मांग वो तो खैर कब से चल रही है। पर्सनल तनाव नहीं है ना, ये एक तरह से पूरे सिस्टम से जुड़ा मसला लगता है। बैंकों का जो मॉडल है अधिकारी केंद्रित, उससे क्या होता है कि जमीनी स्तर पर क्लर्क लेवल पे सपोर्ट की कमी हो जाती है। अच्छा। तो रोजमर्रा के काम में देरी होती है, अटकते हैं काम, और ये जो बिक्री के इतने आक्रामक लक्ष्य होते हैं उनसे हाँ बैंक का रेवेन्यू तो शायद बढ़ता होगा, पर कर्मचारियों पर स्ट्रेस और जो कोर बैंकिंग है उससे ध्यान हटने का खतरा तो रहता ही है। हाँ, ये बात तो है। और प्रमोशन में भी एक अजीब सी चीज दिखती है। जैसे रिपोर्ट में एसबीआई का जिक्र है कि अधिकारियों के लिए तो काफी तेज रास्ते हैं तरक्की के, लेकिन क्लर्कों की कमी फिर भी बनी हुई है, जिससे काम पर असर पड़ता है। और पारदर्शिता और क्या कहते हैं पक्षपात जैसी चिंताएं भी हैं, भले ही आरक्षण जैसी नीतियां लागू हों। बिल्कुल। और देखिए, जब सिस्टम में ऊपर अधिकारी ज्यादा हों और नीचे काम करने वाले हाथ कम, तो अकुशलता तो आएगी ही। और अगर पारदर्शिता की कमी महसूस होती है तो उसका सीधा असर कर्मचारियों के मनोबल पर पड़ता है। वही बात है, चाहे फिर कागज पर नीतियां कितनी भी अच्छी क्यों ना बनी हो। रिपोर्ट में महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों की खास मुश्किलों का भी जिक्र है। महिलाओं के लिए वो वर्क लाइफ बैलेंस साधना, सैलरी में फर्क और उत्पीड़न के मामले भी। जैसे वो एसबीआई वाला मामला याद होगा, गर्भवती महिलाओं की भर्ती पर रोक लगाने वाला नियम बाद में वापस लेना पड़ा था। हाँ, वो काफी विवादित था। और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए भी नीतियां तो हैं, पर असलियत थोड़ी अलग है। जैसे साथी कर्मचारियों को इतना संवेदनशील ना होना या ऑफिस में आने जाने में दिक्कतें। और ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि सिर्फ पॉलिसी बना देना मतलब काफी नहीं है। उन्हें सही ढंग से लागू करना और एक ऐसा माहौल बनाना जहां सब सच में शामिल महसूस करें, वो असली चुनौती है। दिव्यांगों के लिए नियम भले ही व्यापक हों, पर जब तक सोच नहीं बदलेगी, ट्रेनिंग नहीं होगी और नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। मतलब सिर्फ नीति काफी नहीं है, कल्चरल बदलाव और लगातार निगरानी बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में एक और बात थोड़ी चौंकाने वाली लगी, वो तबादला नीति का हथियार की तरह इस्तेमाल। ओह हाँ, मतलब कर्मचारियों को डराने धमकाने या सजा देने के लिए दूर दराज पोस्टिंग दे देना। रिपोर्ट कहती है कि इससे बैंकों से एक तरह से इंसानियत ही खत्म होती जा रही है। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। इस तरह की सजा वाली तबादला नीतियां कर्मचारियों के भरोसे और मनोबल को बहुत बुरी तरह तोड़ सकती हैं, और इसका असर फिर लंबे समय तक बैंक के पूरे माहौल पर और आखिरकार ग्राहकों को मिलने वाली सेवा की क्वालिटी पर भी पड़ सकता है। हाँ, हालांकि मैनेजमेंट भी कुछ कदम उठा रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं, यूनियनें भी दबाव बना रही हैं, और वित्त मंत्रालय ने भी थोड़ी सख्ती दिखाई है, उनके दौरे वगैरह हुए हैं। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और उसमें अब तो एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है शायद। हाँ, ये सब कोशिशें हो रही हैं, पर ये जो बाहरी दबाव की जरूरत पड़ रही है, जैसे वित्त मंत्रालय के दौरे, ये शायद इस तरफ भी इशारा करता है कि अंदरूनी तौर पर खुद से सुधार करने के जो तरीके हैं वो शायद उतने मजबूत या प्रभावी नहीं है। हो सकता है। चलिए अब जरा पासा पलटते हैं और ग्राहकों के नजरिए से देखते हैं। तो भाई, सेवा की क्वालिटी वो तो एक बड़ा मुद्दा लगता ही है। रिपोर्ट में एक आंकड़ा था जो मुझे तो चौंका गया कि पिछले साल भारतीय ग्राहकों ने शिकायतों के निपटारे के इंतजार में करीब 15 अरब घंटे बिता दिए। 15 अरब घंटे? हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। और फिर कर्मचारियों का रूखा बर्ताव, वो कर्नाटक वाली एसबीआई की घटना शायद लोगों को याद हो। और साथ ही डिजिटल धोखाधड़ी भी बढ़ रही हैं। ये गैर कानूनी लोन एप्स, और एक नया टर्म सुनने में आया, डिजिटल अरेस्ट, जहां ऑनलाइन डरा धमकाकर पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। हाँ, ये डिजिटल वाला पहलू बड़ा दिलचस्प है ना। एक तरफ तो सुविधा बढ़ी है, बैंकिंग आसान हुई है। हाँ बिल्कुल। पर दूसरी तरफ नए खतरे भी बढ़े हैं और सेवा को लेकर शिकायतें भी बढ़ी हैं। जैसा आपने कहा, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के लिए
मतलब एक मिलजुल कर कोऑर्डिनेटेड और तेज कार्रवाई की बहुत जरूरत है। और ग्राहकों की नाराजगी सिर्फ देरी की वजह से नहीं होते कई बार, बल्कि वो जो सम्मान और सहानुभूति की कमी महसूस होती है वो भी एक बड़ा कारण है। हाँ, और शिकायतें दूर करने के लिए तरीके तो हैं, जैसे आरबीआई की लोकपाल योजना है, बैंकों के अपने अंदरूनी सीआरएम सिस्टम भी हैं, जैसे स्टार संपर्क वगैरह। हाँ, सिस्टम तो है, लेकिन ग्राहकों को अक्सर ये पूरी प्रक्रिया बहुत उलझी हुई, कॉम्प्लिकेटेड लगती है। ये फिर वही बात आ गई, कागजी नीति और जमीनी हकीकत वाली। ढांचा कागज पर मजबूत दिख सकता है, पर उसे इस्तेमाल करने का अनुभव अगर मुश्किल और निराशाजनक है तो फायदा क्या? बैंकों को इस पर ध्यान देना होगा कि शिकायतों का जो पहला लेवल है वहीं पर निपटारा वाकई में आसान और ग्राहक फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। और एक और अहम पहलू है पहुंच का, मतलब एक्सेसिबिलिटी का। बुजुर्गों और दिव्यांग ग्राहकों के लिए नीतियां तो बनी हैं, रैंप, व्हीलचेयर, घर पर बैंकिंग सुविधा, और वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वाला चेहरे से पहचान वाला सिस्टम भी अच्छा है, खासकर जिन्हें अंगूठा लगाने में दिक्कत हो। हाँ, ये सब अच्छी पहल है। हाँ, लेकिन फिर वो एनसीपीडीपी का सर्वे कहता है कि करीब 17% दिव्यांग ग्राहकों को अभी भी बैंकों में दिक्कतें आती हैं, और इसमें कर्मचारियों का असंवेदनशील रवैया भी एक बड़ा कारण बताया गया। बिल्कुल, ये एक्सेसिबिलिटी की वो आखिरी कड़ी वाली चुनौती है, लास्ट माइल प्रॉब्लम जिसे कहते हैं। सिर्फ रैंप बना देना या व्हीलचेयर रख देना काफी नहीं है। असल बदलाव तब आएगा जब कर्मचारियों की सोच बदलेगी, उन्हें सही ट्रेनिंग मिलेगी और लगातार ये देखा जाएगा कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ताकि नीतियां सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि हकीकत में बदले और हर ग्राहक को एक सम्मानजनक अनुभव मिले। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो हमने ये पाया कि भारतीय बैंकिंग में जो नीतियां बनी हैं और जो जमीनी हकीकत है उसके बीच एक काफी बड़ा फासला है, और इसका असर कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों पर पड़ रहा है। ये चुनौतियां सिर्फ प्रक्रिया की या प्रोसीजरल नहीं है, बल्कि काफी गहरी, पूरे सिस्टम से जुड़ी हुई और मानवीय भी हैं। और जैसे जैसे बैंक और ज्यादा डिजिटल होने और ज्यादा क्षम बनने की होड़ में लगे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस दौड़ में वे अपने सबसे जरूरी स्तंभ को, यानी कि वो जो मानवीय पहलू है, इंसानियत है, उसे कहीं पीछे छोड़ने का खतरा तो नहीं उठा रहे? भविष्य का वो बैंक आखिर कैसा दिख सकता है जो टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बीच एक सही, एक बेहतर संतुलन बना पाए? ये एक सोचने वाली बात है ना?